हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th इंग्लिश एनसीईआरटी की जो न्यू वाली बुक आई है उसका पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर चेक योर अंडरस्टैंडिंग के अंदर ट्रू एंड फॉल्स दे रखा है। अगर फ्रेंड्स आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है, जो कि मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ इसी चैप्टर को फुल, उसको आप मेरे चैनल की वीडियोस में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, सबसे पहला है द ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू लर्न कन्नड़ा अल्फ़ाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के लिए क्या वो कन्नड़ा अल्फ़ाबेट पढ़ना चाहती थी? तो बिल्कुल सही जवाब है ट्रू। नेक्स्ट, द ग्रैंड मदर आस्क्ड समवन इन द विलेज। क्या किसी और से उन्होंने पूछा था विलेज में काशी यात्रा को पढ़ने के लिए? वाइल नरेटर वॉज अवे, तो नो, यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। उन्होंने किसी से नहीं पूछा था जबकि वेट किया था। द नरेटर वॉज द ग्रैंड मदर्स फर्स्ट टीचर एंड टॉट हर हाउ टू रीड कन्नड़ा। तो यस, पहली टीचर कौन थी? नरेटर ही ग्रैंड मदर की टीचर थी। ट्रू। नेक्स्ट, फोर्थ, द ग्रैंड मदर बिलीव दैट देयर वॉज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। लर्निंग की कोई एज लिमिट नहीं थी, ग्रैंड मदर मानती थी। बिल्कुल सही, ट्रू। नेक्स्ट, द ग्रैंड मदर टच द नरेटर्स फीट एज द मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर एज अ टीचर। तो यस, उन्होंने उनके पैर छुए थे, ग्रैंड मदर ने नरेटर के पैर छुए थे। नेक्स्ट, द नरेटर वॉज डिसअपॉइंटेड विद द प्रोग्रेस हर ग्रैंड मदर मेड इन द लर्निंग टू रीड। तो प्रोग्रेस से डिसअपॉइंट नहीं हुई थी जबकि खुश हुई थी, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के अंतर्गत इस बार आपके में यहाँ पर एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं, जो कि पहला एक्सट्रैक्ट जो है यहाँ से शुरू करके यहाँ तक है। ठीक है, ये चैप्टर का ये एक्सट्रैक्ट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑप्शन जो सही लगे वही भरना है। द फ्रेज मतलब जो सेंटेंस है, नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। करेक्ट। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी ग्रैंड मदर को किसी ने भी रोते हुए नहीं देखा था। ये टेल्स अस दैट द ग्रैंड मदर वॉज, ग्रैंड मदर कैसी थी? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देख रहे होगे स्ट्रॉन्ग विल की थी, यानी स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति वाली थी। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी एक्सट्रैक्ट का सेकंड है कि कंप्लीट द फॉलोइंग, करेक्ट ऑप्शन लगाना है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। ग्रैंड मदर डिड नॉट रिप्लाई when the narrator asked if she was all right because she might have been too। तो क्यों आंसर रिप्लाई नहीं दिया था? तो इसलिए क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो चुकी, तो इमोशनल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट से क्लू निकालो जो कि शो करता है कि रूलर सिटिंग विद द ट्रेडिशनल कस्टम्स। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई क्लू बताइए इसमें से कि पता चले कि रूलर मतलब विलेज वाली सिटिंग और ट्रेडिशनल कस्टम्स को अपनाया गया है। तो एक क्लू ये मिलता है हमको, जब नरेटर छत में टेरेस में स्लीप कर रही थी, वो वाला क्लू। तो आंसर इसका होगा द मेंशन ऑफ स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस ऑन अ समर नाइट अंडर द फुल मून शोज अ रूलर सेटिंग एंड ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। नेक्स्ट, फोर्थ, विच लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट एस्टेब्लिश अ टेंडर एटमॉस्फियर। ठीक है, तो किस लाइन ने यहाँ पर जो प्यार भरा एटमॉस्फियर क्रिएट किया था? तो ये वाला लाइन था कि हर अफेक्शनेट हैंड टच्ड माई फॉरहेड। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट एम्फेसाइज, मतलब कौन सी चीज़ों को इस पैराग्राफ में एक्सट्रैक्ट में जोर नहीं दिया गया है? ठीक है, तो इमोशनल दिया गया था, ये तो नहीं हम लोग करेंगे। फिर अफेक्शनेट बॉन्ड भी दिखाया गया है और नरेटर कंसर्न भी दिखाया गया, तो सी वाला नहीं दिखाया, यानी ग्रैंड मदर रिग्रेट ओवर द लैक ऑफ एजुकेशन, ये इसमें नहीं दिखाया, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट एक और है जो कि सेकंड एक्सट्रैक्ट है। यहाँ पर यहाँ से शुरू है और यहाँ तक ख़त्म है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आगे हमको मिलेंगे। अच्छा, यहाँ तक ख़त्म है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या कहता है? आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, स्वतंत्र होना है, क्या रिवील करता है उनके कैरेक्टर के बारे में?
तो कैरेक्टर के बारे में क्या रिवील कर रहा है, तो वो क्या चाहती थी, सी डिज़ायर, उनकी इच्छा थी सेल्फ सफिशिएंसी बनना, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट में जो भी दिया है तो उसको अप्रोप्रिएटली लगाना था। द ग्रैंड मदर डिटर्मिनेशन शोज दैट द लर्निंग हैज़ नो, तो लर्निंग की क्या नहीं होती, तो एज लिमिट नहीं होती, तो एज लिमिट ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुटेबल रीज़न दे करके हमको इसको भरना था। लिखा है द नरेटर लाफ्स, नरेटर हंसती है एट द ग्रैंड मदर्स डिसीजन, जब ग्रैंड मदर ने सोच लिया था कि आपसे मैं पढ़ूंगी और पूरा कन्नड़ा का अल्फ़ाबेट सीखूंगी, तब ग्रैंड डॉटर अरे सुधा क्या है, हंसती है बहुत ज़्यादा। टू लर्न द अल्फ़ाबेट एट द एज ऑफ 62 बिकॉज, तो क्यों हंसती है, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी थी इतना पढ़ाई करने के लिए, तो यहाँ पर लिखना है इज़ टू ओल्ड एंड एज टू स्टार्ट लर्निंग, ठीक है ये। नेक्स्ट लिस्ट एनी टू क्वालिटीज़ डिस्प्लेड बाय द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर की कोई दो खूबियाँ बतानी थी, तो पहली हो जाएगी इनकी डिटरमाइंड और हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट, हाउ कैन वी से दैट द नरेटर इज मेकिंग अजम्पशंस अबाउट द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर के लिए अजम्पशंस कर रही थी, तो कैसे आप कह सकते हैं, द नरेटर एज्यूम दैट ओल्ड पीपल कैन नॉट लर्न न्यू थिंग्स ईजली, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द नरेटर एज्यूम्स दैट ओल्ड पीपल कैन नॉट लर्न न्यू थिंग्स ईजली। नेक्स्ट, जो मेन आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि डायरेक्ट जो कि लिखने वाले होंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हम करने वाले हैं। वाई डू यू थिंक, क्यों आपको ऐसा लगता है, द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बैरेस्ड, क्यों उनको बुरा लगा, टू आस्क समवन एल्स टू रीड टू हर वाइल द नरेटर वॉज अवे, जब नरेटर अवे थी यानी दूर थी तो उन्हें क्यों बुरा लग रहा था किसी और से ना पूछने का, कि किसी और से हम नहीं पूछेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज शी वॉज illiterate and did not want others to know that she could not read. She also wanted to maintain her self-respect, भी बनाए रखना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, why does the narrator initially laugh at her grandmother's determination to learn at the age of 62, तो जब उन्होंने सोचा था कि मैं पढ़ाई करना शुरू करूँगी तो नरेटर ने क्यों हंसा था, तो इसका आंसर हो जाएगा द नरेटर लाफ्ड बिकॉज शी टॉट दैट लर्निंग एट द एज ऑफ 62 वॉज अनयूजुअल एंड डिफ़िकल्ट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, व्हाट सिग्निफिकेंस डज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे हैव इन द बोथ द ग्रैंड मदर्स लाइफ एंड द स्टोरी, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ काशी यात्रे लिखना था, तो काशी यात्रे वॉज मेन रीज़न बिहाइंड द ग्रैंड मदर्स डिज़ायर टू लर्न, तो यही तो मेन रीज़न था, काशी यात्रा जो पढ़ा था उन्हें वही तो डिज़ायर था उनको। आगे, शी वॉन्टेड टू रीड द स्टोरी हर सेल्फ, खुद से पढ़ना चाहती थी, एंड नॉट डिपेंड ऑन एनी वन एल्स, किसी और पे डिपेंड नहीं रहना चाहती थी। नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट डज द ग्रैंड मदर डिज़ायर टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट रिफ्लेक्ट्स अबाउट हर, तो क्या ये शो करता है कि ग्रैंड मदर का जो डिज़ायर था पढ़ने का कन्नड़ा अल्फ़ाबेट का, क्या रिफ्लेक्ट करता है उनके बारे में, तो इट रिफ्लेक्ट्स हर डिटर्मिनेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट लेसन कैन वी इन्फर फ्रॉम द ग्रैंड मदर्स एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर्स फिट, तो नरेटर की जो फिट छुई थी ग्रैंड मदर ने सुधा के यानी जो फिट टच किया था, पैर छुए थे, उससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या लेसन मिलता है, ऐसे लिखेंगे इट टीचेस रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज एंड ह्यूमैनिटी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन टेल अस अबाउट द ब्रॉडर थीम ऑफ द स्टोरी, जो नीचे यहाँ पर लाइन है वो क्या दिखाती है, क्या शो करती है, फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड
यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, किसी भी ऑब्स्टिकल को आप पार कर सकते हैं अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा यानी डिटर्मिनेशन है तो क्या शो करता है, तो ये शो करता है कि दिस लाइन शो दैट डिटर्मिनेशन कैन हेल्प अस ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल इन द लाइफ, तो किसी भी ऑब्स्टिकल से हम लोग पार पा सकते हैं। नेक्स्ट 7वां है, हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, कैसे सपोर्ट करती है पर्सनल इंडिपेंडेंस के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा द स्टोरी ब्यूटीफुली शोज दैट एजुकेशन गिव अ पर्सन कॉन्फिडेंस देती है, डिग्निटी बनाती है और इंडिपेंडेंस देती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।